हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पंडित सर झारखंड में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कारक से, और ये कारक के पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों यदि आप कारक के पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों आइए सवालों को देखते हैं। और हाँ साथियों, पार्ट 1 वीडियो में हम लोग सवाल 20 तक कर चुके थे और पार्ट 2 में 21वां सवाल से हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सवालों को। तो आपका पहला सवाल है, वह छत से गिर पड़ा। वह छत से गिर पड़ा इस वाक्य में से किस कारक के विभक्ति है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अपादान कारक। दोस्तों कोई भी चीज़ से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वह छत से गिरा, कोई व्यक्ति था वह छत पे था और छत से गिरा, यानी कि छत से जो अलग होने का बोध हुआ उसे क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। और अपादान का प्रतिकारक चिन्ह होता है से। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और आपका अगला सवाल है, और इस वीडियो का आपका दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 22 है। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अपादान कारक। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, यानी कि अलमारी में पुस्तक था और पुस्तक को हम अलमारी से निकाल लिए, तो क्या किया? अलमारी से पुस्तक को अलग किया, और जहाँ अलग होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। और अपादान का प्रतिकारक चिन्ह होता है से। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और आपका अगला सवाल है, राकेश का भाई चला गया इस वाक्य में का किस कारक का विभक्ति है आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संबंध कारक। राकेश का भाई चला गया, यानी कि राकेश का संबंध किससे है? भाई से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संबंध कारक। और संबंध कारक का प्रतीक कारक चिन्ह होता है का, के, की। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और आपका अगला सवाल है, उसके घर के पास ही स्टेशन है इस वाक्य में के किस कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संबंध। उसके घर के पास ही स्टेशन है, यानी उसका संबंध स्टेशन से है, लेकिन वहाँ संबंध को जोड़ने का काम करता है वो के प्रतिकारक चिन्ह है, इसीलिए इसका संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संबंधवाचक। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और आपका अगला सवाल है, दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संबंध कारक। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 26वां है। तुम्हारे पिताजी आने वाला है इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक की विभक्ति है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो दोस्तों इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संबंधवाचक। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और आपका अगला सवाल है, तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम पर मैं विश्वास करता हूँ इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अधिकरण। साथियों आप सबको बता दें, अधिकरण का प्रतिकारक चिन्ह होता है में या पर, में या पर। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और आपका अगला सवाल है, टेबल पर किताब रखी गई है इस वाक्य में पर किस कारक के विभक्ति है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अधिकरण। इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अधिकरण। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और आपका अगला सवाल है, हे भगवान यह लड़की तो बहुत झूठ बोलती है
इस वाक्य में हे किस कारक के विभक्ति है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी अधिकरण। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संबोधन। हे, अरे, अजी, एहो, ये सब क्या है? ये सब संबोधन वर्ड है। और जहाँ पे आपको एप्सिलॉन डैश मिल जाए आपको समझ लेना है ये संबोधन कारक में आता है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है, अरे भोलू तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अरे भोलू तुम वहाँ क्यों खड़े हो? इस वाक्य में अरे किस कारक की विभक्ति है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन सी संबोधन कारक। अरे भोलू यानी एप्सिलॉन डैश लगा हुआ है और अरे अजी ये सब क्या है? ये संबोधन वर्ड है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 31वां है, गाने को जी करता है इस वाक्य में गाने को में किस कारक के विभक्ति है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का प्रतिकारक चिन्ह होता है को और के लिए, ये संप्रदान कारक का प्रतिकारक चिन्ह है। इसको चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों यदि आप लोग नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। आप लोग नोट्स में सभी को नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत काम आने वाला है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 32वां है, आजकल के नेता रुपयों पर बिकते हैं इस वाक्य में रुपयों पर किस कारक की विभक्ति है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संबंध कारक। जो नेता का संबंध है रुपयों से और इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संबंध कारक। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 33वां है, मेरी पुस्तक अलमारी में है इस वाक्य में किस कारक के विभक्ति है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अधिकरण। और अधिकरण का प्रतिकारक चिन्ह होता है में या पर। जहाँ में और पर रहे वो क्या कहते हैं? अधिकरण का प्रतिकारक चिन्ह होता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है इस वाक्य में किस कारक के विभक्ति है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अधिकरण कारक। जहां में और पर लगा हुआ रहे आपको समझ लेना है, ये अधिकरण में आता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है, लड़का पेड़ से गिर पड़ा इस वाक्य में की निशानी लगी है, यानी कि आपको बताना है कौन सा कारक लगा हुआ है। आपका ऑप्शन ए कर्ण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अपादान कारक। पेड़ से गिर पड़ा यानी कि लड़का पेड़ से गिर पड़ा, यानी कि पेड़ से जो लड़का अलग हुआ और अलग होने का जहाँ बोध होता है उसे अपादान कहते हैं। और अपादान का प्रतिकारक चिन्ह होता है से। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है, अलमारी से किताब निकाली गई इस वाक्य में अलमारी से जो कारक है वह कौन सा कारक है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी कर्ण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अपादान कारक। यानी कि अलमारी से किताब निकाली गई, यानी अलमारी में जो किताब रखा हुआ था और उस किताब को हम अलमारी से निकाले तो अलमारी से जो किताब अलग हुआ और जहाँ अलग होने का बोध हुआ अपादान कहते हैं। और अपादान का प्रतिकारक चिन्ह होता है सी। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है, राम ने रावण को मारा, सही बात है। इस वाक्य में दो
इस वाक्य में 2 कारकों का चिन्ह लगे हुए हैं, आपको बताना वो कौन कौन से कारक लगा हुआ है। आपका ऑप्शन ए कर्ता और अपादान, ऑप्शन बी कर्ता और कर्म, ऑप्शन सी कर्म और संबंध, ऑप्शन डी कर्म और अपादान। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही जवाब हो जाएगा कर्ता और कर्म। राम ने रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ क्या मिला आपको? कर्ता और कर्म मिला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और आपका अगला सवाल है, राम की गाय अच्छी है, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, कौन सा कारक का चिन्ह लगा है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संबंध कारक। राम की गाय अच्छी है, यानी राम का संबंध किससे बता रहा है? यानी गाय से, और इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है यानी की। तो और जहाँ की के का मिल जाए तो आपको समझ लेना है ये संबंध का बोध करवाता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, और आपका अगला सवाल है, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी अधिकरण। और में और पर प्रतिकारक चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक का बोध करवाता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और आपका अगला सवाल है, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, बच्ची के लिए कपड़ा खरीदना है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी संप्रदान कारक। जहाँ के लिए और को का बोध हो, यानी कि को प्रतिकारक चिन्ह जहाँ पे लगा हुआ रहे, और के लिए तो आपको समझ लेना है संप्रदान, यानी कि किसी को दान किया जाता है या किसी को दिया जाता है, वहाँ पे के लिए और को का यूज किया जाता है। और इस सवाल के हिसाब से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। और